चलिए आते हैं अगले सवाल पे। नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने सच दैट इक्वेशन मॉड है। मैं इसको लिख रहा हूं अच्छे से। ऐसा लिखा है मॉड के अंदर 20 मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पूरा मॉड माइनस सी इक्वल टू 21 के टोटल 12 डिस्टिंग रूट है। तो m जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स m दिखा रहा है। तो कितने इंटीजर्स आएंगे c के अंदर जो कि इसमें इसके जो इंटरसेक्शन है वो 12 हो। देखो, सबसे पहली बात, ग्राफ स्टार्ट कैसे करते हैं। तो पहले सभी मॉड को हटा दो आप। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ होगा और रूट कितना होगा इसका, 0 और माइनस 0 और 20 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जहां जहां पर x है वहां पे मॉड लगा दिया। तो मॉड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर तो एक ही बात है। अब जैसे ही मॉड लगाते हैं तो होता क्या है, इवन डिग्री बन जाता है। जो चीजें यहाँ पॉजिटिव एक्स में लिखी ग्राफ बनी है वही नेगेटिव में बनेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इसका, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, ऐसा ऐसा। तो ये वैल्यू 20 थी, अब एक और रूट आ गया -20, यहाँ पर 0 है। अच्छा, इसका हाईएस्ट वैल्यू कहाँ अचीव होगा, 10 पर दिख गया, 10 पर। और 10 पर अचीव होगा तो यहाँ भी -10 पर अचीव होगा। थोड़ा अप डाउन हो गया। वैसे 10 रख के देखो, 200 माइनस 100 आएगा। तो 10 पर 100 माइनस सी वैल्यू है, और यहाँ पर भी -10 पर 100 माइनस सी है। अब क्या किया अगले वाले में, इसका पूरा मॉड लगा दिया। अब पूरा मॉड लगाने का मतलब क्या है, जो वैल्यू नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी। तो फाइनली ग्राफ कैसा बना, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ग्राफ आएगा ऐसे उड़ गया, इसी प्रकार यहाँ पर ग्राफ आएगा ऐसे उड़ गया। तो ये वैल्यू हो गई -20, ये हो गई -10, ये हो गई 10, ये हो गई 20। अब इसमें माइनस सी कम कर दिया, माइनस सी कर दिया, पूरे वैल्यू में माइनस सी कर दिया। अब यहीं पर गेम चालू होता है। अब देखना ध्यान से, ग्राफ कैसा बना था इसका, ग्राफ ऐसा बना था। ठीक है, ऐसा ग्राफ बना था। ये वैल्यू 20, -20, 0, ये 20। अगर यहाँ पर 0 है, अगर मुझे पता है कि माइनस सी करना है, घटाव करना है, तो अगर केस 1 लेता हूं मैं, मतलब मैंने घटाव कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर ग्राफ ले आया ऐसे, मतलब 20 -20 पे जो वैल्यू थी 0, वो अब कितनी हो जाएगी, -20 पर माइनस सी हो जाएगी। इंक्रीमेंट हुआ सी का, ओके। फिर ग्राफ को मैंने यहाँ रखा, यहाँ तक ले आया मैं, मतलब जो 100 माइनस सी था, 100 माइनस सी था, वो टच हो गया। इतना सी, मतलब सी जो है, ऐसा मान लो कि 100 लगा दिया, कम कर दिया 100। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल देखते हैं। तो ये मतलब -100 हो जाएगा क्योंकि टच कर रहा है। ठीक है, देखते हैं बाद में। ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, ये 20 पर, ये 10 पर 0, ये -10 पर 0। अब क्या किया आपने, क्योंकि आपको आखिरी में दोबारा इस पे मॉड लगाना है, दोबारा मॉड लगाना है, मतलब जो पार्ट नीचे था वो दोबारा ऊपर आ जाएगा। तो कहना है इसे ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा। ये तो ऊपर से आएगा ऐसे ही, जो नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। तो अगर मैं लाइन में ड्रॉ करूंगा भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको 12 सॉल्यूशन चाहिए, 12। अच्छा 12 चाहिए, चलो केस 2 देखते हैं। केस 2, अगर ऐसा ऐसा करे कि ग्राफ को नीचे उतारा, ठीक है, और फिर ग्राफ जो है ऊपर रह गया ऐसे। हम्म, क्योंकि 0 पे -20 और 20 पे तो वैल्यू सेम ही बन रही है। तो अगर -20 पे मैंने -c उतारा है, तो ग्राफ मान लो हल्का सा ऊपर रह गया ऐसे, और फिर 0 पे -c हुआ, 0 पे -c हुआ, फिर से ग्राफ उठा, और फिर ग्राफ ऐसा हो गया। ये कौन सी वैल्यू है, ये है अपनी 20 पर सी, -c। ठीक है, और ये वैल्यू अभी भी 100 -c है। अब अगर मैं मॉड लगाता हूं, तो जो पार्ट नीचे ऊपर आ जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा,
ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये वाला पार्ट ऐसा आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसा आया, फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया और फिर ऊपर निकल गया। ओके, अब एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, मुझे पता है कि जब मॉड लगाऊं तो ये वैल्यू सी हो जाएगी, ये वैल्यू सी हो जाएगी, ये वैल्यू सी हो जाएगी। अब मुझे यहाँ बताओ 100 माइनस सी जो है वो बड़ा होगा कि सी बड़ा होगा? ये तो अब दो बातें हैं इसमें। अब देखो, अगर सी में घटाव 20 का हुआ है तो 100 माइनस सी में 80 का घटाव होगा ना, 80 हो जाएगा। तो अभी भी ये -20 है, ये 80 है, तो ये हर बार ऊपर रहेगा। 100 माइनस सी विल बी ऑलवेज मोर देन क्या होगा, 100 से ज्यादा रहेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं लाइन लाता हूं क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन। अब देखो पहले एक बात बताओ, अगर अब लाइन 21 बनाते हैं, 21, तो 21 ये 100 माइनस सी की वैल्यू है। ये अगर लाइन ऐसी आती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12 इंटरसेक्शन। अच्छा, अब मान लो सर ऐसा हो जाए कि लाइन Y21 है, यहीं पे केस अब तो समझ में आ गया अपने को कि ग्राफ ऐसा आया, इसको टच कर गया ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया ऐसे, फिर ऐसे टच हुआ, क्योंकि वो पता है ना कौन सी पॉइंट है ये वो -20 वाला, ये -10 वाला है, ये 0 वाला है। फिर ग्राफ ऊपर गया ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, मतलब सी की वैल्यू ये रही है, 100 माइनस सी की वैल्यू है। कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 12 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे भी 100 माइनस सी ऊपर रहने वाला है, तो इसको अगर हम ढंग से बनाए, फाइनली 100 माइनस सी विल बी ऑलवेज मोर देन सी। तो उसके मुताबिक ग्राफ कैसा बनेगा फाइनल, ये लाइन कौन सी है, 21 वाली लाइन है। अगर मान लो ग्राफ ऐसा बना कि सी की वैल्यू 21 से कम रह गई, ऐसा कम रह गई ऐसा, ये पता है ना कौन सी वैल्यू, अरे यार हम्म, दोबारा ग्राफ बना दो एक बार में। 21 देखो, ग्राफ ऐसा आया, ये लाइन कौन सी है, ये 21 बना के बैठते, इसको भिड़ाना है 12 पॉइंट से। यहाँ पर आया पॉइंट, जो नीचे वाला पार्ट था ऊपर आ गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे आया, ठीक है, फिर वो ग्राफ तो पता है ऊपर जाएगा ऐसे 100 माइनस सी, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, वो ग्राफ 100 माइनस सी वाला पॉइंट है ये, और कहाँ हो रहा है ये 10 और -10 पे हो रहा है। ये तो हमेशा बड़ा ही होगा। ये भाई साहब टच हुए इसको, ऐसे आए और ऐसे निकल गए। कितने पॉइंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना सर 9, तीन कम रह गए, तीन कम रह गए। पता है क्यों कम रह गए, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा। अगर ये वैल्यू ऊपर अगर ये ग्राफ यहां से ना होके, मतलब ये सी की वैल्यू है, मतलब सी 21 से अगर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जाए, हल्का सा ऊपर आ जाए, तो 2 दे देगा पॉइंट ये। ओके, ये भी हल्का सा ऊपर आ जाए, 2 दे देगा ये भी हल्का सा ऊपर आ जाए, 2 दे देगा। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पॉइंट हो गए। इसका मतलब ये समझ में आया कि सी की वैल्यू जो 20 और -20 पर आ रही है, वो सी, ये जो 21 है उससे बड़ी होनी चाहिए। ओके, 21 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, किससे कम, अब एक बात बताओ, और जो ये 100 माइनस सी है, अगर मान लो ये नीचे रह गया तो 2 पॉइंट ये कम कर देगा, तो 100 माइनस सी शुड ऑल्सो मोर देन 21। अच्छा, तो सी की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 79 से। ओके, तो 21 से लेकर 79, तो गिन लो, 22 से स्टार्ट होगा, 23 और कहाँ तक, 78 तक। तो ये 56 और +1, 57 पॉइंट्स आएंगे, 57 डिफरेंट डिफरेंट सी आएंगे। तो 57 माइनस 7 कितना हो गया, 50, 50/10 कितना हो गया, 5। आंसर कितना आएगा, 5। मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।